बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी है। हमने देखा था कि कुछ एक महीने पहले तकरीबन राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे थे और अब राहुल गांधी के राह पर ही तेजस्वी यादव भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमें महागठबंधन की एकजुटता की तस्वीर देखने को मिली थी। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे उसमें तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे थे, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा के मायने समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव की इस यात्रा में महागठबंधन से कोई और पार्टी शामिल नहीं हो रही है। ये जो आरजेडी का रथ निकला है उसमें केवल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ही आपको नजर आएंगे, जो जनता से सीधा संवाद करते हुए जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस यात्रा का मकसद केवल एनडीए खेमे की घेराबंदी करना है, नीतीश सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठाना है, बदलाव का मूड बिहार में बनाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है, या फिर जो यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं उसके जरिए कोशिश अपने जो साथी हैं उन्हें भी एक मैसेज देने की जा रही है। क्या इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में आरजेडी की ताकत क्या है, और सीएम फेस को लेकर के जिस सस्पेंस की बात लगातार महागठबंधन खेमे में की जाती है, क्या उस पर पूर्ण विराम लगाता हुआ ये तेजस्वी यादव की यात्रा का रथ नजर आएगा? ये भी बड़ा सवाल जरूर नजर आ रहा है। अब जब वोटर अधिकार यात्रा निकली थी उस वक्त ये लगातार कहा जा रहा है उस वक्त से कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, कांग्रेस पार्टी का जनाधार यहां पर बढ़ा है। अब उसके बाद हालांकि जिस तरह से उस यात्रा को लेकर के विवाद शुरू हुए, एनडीए की ओर से उन विवादों को भुनाने की पूरी कोशिश की गई। क्या उसमें एनडीए खेमा कामयाब हो पाएगा? चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह से सियासत लगातार देखने को मिल रही है उसने बिहार के चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। अब जब तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकले हैं तो आपको बता दें कि 10 जिलों से होकर उनकी ये खास यात्रा निकलने वाली है। 66 विधानसभा सीटों को तेजस्वी यादव कवर करेंगे। अब इन 66 विधानसभा सीटों के अगर 2020 के चुनावी रिजल्ट की मैं बात करूं तो केवल 31 सीटें यहां पर महागठबंधन ने जीती थी, 35 सीटें जो है उन पर एनडीए का कब्जा यहां पर रहा था, यानी कि लड़ाई 50-50 की रही थी। लेकिन कुछ ऐसे जगहें इस यहां पर हैं, जैसे बेगूसराय को अब आप कह लीजिए कि गिरिराज सिंह का गढ़ माना जाता है, नालंदा की बात जब आती है तो नीतीश कुमार का गढ़ उससे माना जाता है। तो जो ये एनडीए के बड़े गढ़ हैं इनमें सेंधमारी की जो कोशिश लगातार तेजस्वी यादव की ओर से की जा रही है, क्या इसमें उन्हें कामयाबी मिल पाएगी? ये सवाल भी बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। टीएनपी न्यूज भी लगातार हर एक बिहार में बन रहे समीकरणों से आपको रूबरू करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की मैं बात करूं तो एनडीए भी चुनावी रणनीति को लगातार धार देता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद एक घोषणाएं नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके बाद ये जरूर उनकी कोशिश यहां पर है कि जो उनका कोर वोट बैंक है, महिला वोट बैंक है, वो उनसे ना छिटके। साथ ही साथ में अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी सीमांचल का जो इलाका है वहां पर अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए चुनावी रणनीति को धार देती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया दौरे पर रहे थे, इस दौरान उन्होंने 40,000 करोड़ की सौगात वहां पर दी थी। तो समीकरण बड़े दिलचस्प बनते हुए नजर आ रहे हैं, और सीमांचल की लड़ाई भी क्या इस बार वैसी ही होगी जिस तरह से 2020 में देखने को मिली थी, जब एआईएमआईएम ने उम्मीदवार वहां पर उतार दिए थे, जिसकी वजह से आरजेडी को डेंट लगता हुआ नजर आया था।